वृद्धिरादेश पहले सूत्र पर संक्षिप्त विचार हुआ था। और आगे बढ़ने से पहले कुछ सामान्य बात ध्यान देना है। इसमें व्याकरण क्यों कहा? सबसे पहले वृद्धिरादेश आदि सूत्रों को इस समूह का नाम व्याकरण, पाणिनिकृत होने से पाणिनीय व्याकरण कहा जाता है। पाणिनिना प्रोक्तमिति पाणिनीयम व्याकरण। व्याक्रियन्ते शब्दान व्युत्पद्यन्ते अनेन इति व्याकरण। इन्हीं सूत्रों के द्वारा हम शब्दों को व्युत्पादन करेंगे, संपादन करेंगे। धातु, प्रत्यय, प्रातिपदिक प्रत्यय आदि को इस्तेमाल करते हुए, इसलिए इसका नाम व्याकरण। व्याक्रियन्ते शब्दान व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरण। व्याकरण भी दो प्रकार के थे पहले जमाने से। एक तो ये था शब्दों को ही पढ़ाओ, शब्दों को पढ़ाओ सीधा, कोई सूत्र उत्र नहीं। इतने शब्द हैं, शब्द को ही रटा दिया, शब्द को ही तैयार करा दिया, उनको शाब्दिक कहा जाता। लेकिन व्याकरण के इतने सारे शब्द हैं कि सारे शब्द को पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए बाद में सूत्र ग्रंथ बने। तो शाब्दिक जो है कौन कौन थे? इंद्र को बृहस्पति ने पहले 100 साल तक शब्दों को ही पढ़ाते रहे, तभी पूरा नहीं हुआ। ऐसे पुराणों में वर्णन आया। इंद्रश्चांद्र काश कृष्ण आपिशली शाकटायन पाणिन्यमर जैनेन्द्र जयंत्यष्टादि शाब्दिका। अष्ट आदि शाब्दिक, 8 लोग हुए सर्वप्रथम शाब्दिक। इंद्र, चंद्र, काशकृष्ण, आपिशली, शाकटायन, पाणिनि, अमर और जैन। अमरकोश जैसे अमरकोश ये सब जो है 8 शाब्दिक हुए। ये वैयाकरण नहीं मुख्य रूप है। पहले पाणिनि भी वैयाकरण नहीं थे, पहले शाब्दिक ही रहे हैं। बाद में ईश्वरी कृपा से 14 सूत्र प्राप्त हुए, तब वो व्याकरण हो गए। इंद्र भी पहले पढ़ लिया, शब्दों को देखा, ये इस तरह पढ़ूँ तो आगे किसको सुना होगा, कैसे चले गए परंपरा, वो भी अपना व्याकरण बना दिया। चंद्र ने भी व्याकरण बना दिया। जैसे इंद्रम चांद्रम काश कृष्णम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणिनीयकम, ये 9 व्याकरण हुए। इंद्र व्याकरण हो गया, शाब्दिक से वो सूत्र बना दिया। कुछ समय वो चला, चंद्र ने भी बनाए, वो भी कुछ समय चला। काशकृष्ण महर्षि, कौमारम, आपिशली ने व्याकरण शास्त्र नहीं बना दिया, उसको भी आगे कह रहे हैं। दूसरे तरीके से बनाया था उसने। आपिशलम भी बोलेंगे इसीलिए, आपिशली कृतम आपिशलम। कौमारम, कुमार किसको कहते हैं? कार्तिकेय भगवान, गणेश जी का बड़े भाई है ना कार्तिकेय भगवान, उनको कुमार कहते हैं। उन्होंने व्याकरण निर्माण किया। शाकटायन महर्षि एक सारस्वत व्याकरण कर, आज भी प्रसिद्ध है ये। हमारे विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी सारस्वत व्याकरण से PhD किया। आजकल वो प्रधानाचार्य है विद्यालय का, यहीं पर ऋषिकेश में। सारस्वत व्याकरणम, आपिशली महर्षि आपिशलम और शाकल जो शाब्दिक नहीं थे, केवल व्याकरण हुए। कौमार भी शाब्दिक नहीं थे, केवल व्याकरण हुए। और पाणिनि जो है शाब्दिक रहे, बाद में व्याकरण हुए। ये 9 व्याकरण हो। जैसे कि बताया था मैंने, वृद्धि शब्द क्या है यहाँ? वृद्धिरादेश में मंगलवाचक है। मंगल मने मंगम शुभम लातीति मंगलम तद अनुकूलम आचरणम इति मंगलाचरण। शुभ को लावे,
जिसके सुनने से ही मन प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, पुण्य मिले, उसका नाम शुभ है, उसका नाम मंगम। उसको जो लाता है उस वस्तु को भी, उस शब्द को भी, उसको हम क्या कहेंगे? मंगलम। तदनुरूप आचरण करना, तदनुरूप उच्चारण करना यहाँ आचरण से, उसका नाम मंगलाचरण है। और वृद्धि शब्द यहाँ पाणिनि का मंगलाचरण है। फिर मंगलाचरण में तो 4 चीज होना चाहिए कहा गया है। संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधं ग्रंथादो मंगलम नैव शस्यते। संबंध, अधिकारी, प्रयोजन और विषय, ये 4 चीज मंगलाचरण में बताना पड़ता। अब वृत्तिरादि सूत्र में से कैसे 4 चीज निकालोगे? ये तो अधूरा मंगलाचरण हो जाएगा ना। मंगलाचरण का नियम ये बता दिया कुमार भट्ट मीमांसा दर्शन के, वो लिख रहे हैं संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव शस्यते। ग्रंथ के आदि में बिना इस 4 से युक्त मंगलाचरण किए वह शिष्ट ग्रंथ नहीं माना जाता है, अशिष्ट ग्रंथ माना जाएगा। अब देखिए वृद्धि आदेश सूत्र से आदेश को छोड़िए, अकेले वृद्धि शब्द से सारी चीज निकाल देंगे। जिस व्यक्ति को अपने सर्वतो अभिवृद्धि चाहिए वो क्या हो जाता है? अधिकारी हो जाएगा। अधिकारी मत पता लगे वृद्धि शब्द से ही, जो हर तरह का वृद्धि चाहता है, ज्ञान वृद्धि चाहता है, शब्द ज्ञान वृद्धि, धन वृद्धि, हर तरह की वृद्धि चाहता है, वो इस ग्रंथ का अधिकारी हो गया। महामोक्ष पर्यंत ज्ञान वृद्धि चाहने वाला वो भी इसका अधिकारी है। बिना वेदांत पढ़े मोक्ष चाहने वाला वो भी इसका अधिकारी है। इससे मोक्ष हो जाए। तो इसलिए वृद्धि शब्द सर्वतोभिवृद्धि चाहने वाला यह अर्थ की ओर ले जाएंगे तद्वान अर्थ में, तो अधिकारी प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद आता है संबंध। संबंध क्या है? हमेशा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। प्रतिपाद्य क्या है? व्याकरण। उसका प्रतिपादक कौन है? वृद्धि रेच इत्यादि सूत्रात्मक ग्रंथ। इन दोनों का परस्पर संबंध वे वृद्धि शब्द से ज्ञात हो गया। जो सूत्र आरंभ हो रहा है, शब्द आरंभ हुआ, पहला शब्द जो बोल रहे हैं वह प्रतिपाद्य हुआ कि नहीं, और शब्द का प्रतिपादक कौन है? वह सूत्रात्मक ग्रंथ है। अतः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध भी वृद्धि शब्द मात्र से ज्ञान हो जाता है। रहा विषय। विषय क्या है? पहले बता चुके हैं, शब्दों की व्युत्पत्ति करना। इसका नाम है व्याकरण। व्याकरण नाम से निकल गया, इसका विषय क्या है? शब्दों को व्युत्पन्न करना। प्रयोजन क्या है? बता दिया, आमोक्ष पर्यंत वृद्धि। आमोक्ष पर्यंत ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि ही यहाँ पर प्रयोजन है। इसलिए एक वृद्धि शब्द से ही 4 अर्थ निकाल लिया, अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। अतएव वृद्धि शब्द अपने आप में मंगलवाचक सिद्ध हो गया। नियम है, भाष्यकार लिखते हैं मंगलादि मंगलमध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रतंते आयुष्मत् पुरुषाणि वीरवत् पुरुषाणि च भवन्ति। मंगल आचरण हमेशा कोई भी कार्य उसके आदि में होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए और अंत में भी मंगलाचरण करना चाहिए, ताकि जो है आपका वह कार्य से आपकी आयु की वृद्धि हो, ज्ञान वृद्धि हो, वीर्य वृद्धि, वीर्यवान हो जाए, हर तरह से आप संपन्न हुए। अतः यहाँ भी यह वृद्धि शब्द मंगलवाचक है। और अंत में क्या है? सूत्र, अंतिम सूत्र कौन सा है? ये भी मंगलवाचक है। आयुन बता समझाया था ना। और क्या है? आकार वही सर्वावार। आकार से सारी सृष्टि, आकार में सब कुछ है, आकार के बिना कुछ नहीं संसार, आकार ही सर्वस्व है। अतः अत्यंत मंगलवाचक कौन हुआ? ओम की भी आदि में है,
अ, उनके अक्षर क्या है? अ, उ, म, पर सर्वप्रथम अ ही आता है। अच्छा, अंत में भी अ बोल करके मंगल सिद्ध कर दिया। शुरू में वृद्धि, अंत में अ, बीच में भी है मंगलवाचक। तो ये तीनों को उन्होंने किया है पाणिनि ने, जो शास्त्रीय व्यवस्था जो नियम है उसका सम्यक पालन किया है। उसके बाद आता है जो बताया था सूत्र का लक्षण, याद किया किसी ने? नहीं किया। सूत्र का क्या लक्षण बताया था? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद्विशतो मुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदुः, बताया था ना? लिख दिया कॉपी में, अरे दिमाग में लिखो, दिल में लिख दो, अंदर लिखना जरूरी है। कॉपी में लिखिए जरूर, लेकिन उसके बाद सीधा अंदर। ये सूत्र का लक्षण हुआ। और सूत्र कितने प्रकार के बताए थे? 6 प्रकार। कौन से कौन से? संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर्नियम एव च, अतिदेशोधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। और वृद्धिरादेश सूत्र कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। ये संज्ञा सूत्र क्यों? पहले संज्ञा सूत्र क्यों आया? क्योंकि संज्ञा के बिना कोई व्यवहार ही नहीं होगा। दुनिया में कोई चीज पैदा होता है उसके एक नाम रखना पड़ता है, नाम के बिना आगे व्यवहार नहीं चलेगा। बच्चा भी पैदा होता है तो नाम लिखना पड़ता है कुछ, भले आप पता नहीं पैदा होता कुछ नहीं नाम, इन बाद में शास्त्रानुसारण विधिवत नामकरण संस्कार किया जाता है। नाम के बिना व्यवहार नहीं होता। से शुरू में कुछ नाम बताने पड़ेंगे, वही इसका नाम संज्ञा। सबसे पहली संज्ञा कर रहे इसलिए वृद्धि संज्ञा। संज्ञा के प्रस्ताव है, बिना संज्ञा का व्यवहार नहीं हो सकता। अतः संज्ञा शब्द स्वतः ही वृत्ति में आ गया। संज्ञा सूत्र का लक्षण क्या है? शक्ति नियामकम सूत्र संज्ञा सूत्र। शक्ति नियामक सूत्र का नाम संज्ञा सूत्र है। शक्ति नियामक का मतलब अमुक शब्द से अमुक अर्थ का ही बोध होवे। जैसे यहां पर क्या है? वृद्धि शब्द जब भी सुनोगे व्याकरण के अनुसार तुरंत क्या आपके सामने आएगा? आ, आई, औ। क्या आना चाहिए? आ, आई, औ। आ, आई, औ, इन तीन में वृद्धि शब्द का संबंध है, वो शक्ति विशेष है। लक्षण क्या क्या शक्ति का? अस्मात् शब्दात अयम अर्थो बोद्धव्यति ईश्वर संकेतो शक्ति। अमुक शब्द से अमुक अर्थ का बोध हो, वृद्धि शब्द से आई का बोध हो, ऐसा जो बोध कराने का नाम ही शब्द का उस अर्थ में शक्ति है। ये शक्ति को नियमन कर दिया, शक्ति का नियमन करता है, इसी का नाम संज्ञा सूत्र है। अगला आएगा गुण संज्ञा। गुण से क्या कहेंगे? अ, ए, ओ। यहाँ पर आ, आई, औ है, वह अ, ए, ओ, उनसे उनको क्या कहेंगे? गुण नाम से कहेंगे। माने गुण यह संज्ञा से अ, ए, ओ यही बोध होवे, ऐसा जो नियम करके उन दोनों के परस्पर संबंध निश्चय जो करता है उसका नाम शक्ति है। वो शक्ति इस प्रकार से एक दूसरे से नियमित रूप में संबद्ध कर देने का नाम संज्ञा सूत्र है। शक्ति नियामकम सूत्र संज्ञा सूत्र। आगे जैसे जैसे सूत्र आएंगे बताते जाएंगे, हर एक के सूत्र का लक्षण एक साथ बता देने से फायदा नहीं। याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। से जहाँ जैसे आएगा वैसे बता देंगे। वर्तमान में क्या हमारे पास? संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र में क्या लिखा? वृत्ति। पहले पदच्छेद कर रहे, देखो, पदच्छेद विभक्ति
वृद्धि प्रतिमा का एक वचन, आदेश प्रतिमा का एक वचन। समास क्या पर यहाँ आच ऐच, ये है आच ऐच इति आदैच। कौन समास बता दिया? समाहार द्वंद्व समास। संज्ञा सूत्र में इदम, इतना ही बोल दिया शुरू में। अर्थ लिख रहे हैं आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। यह संज्ञा स्यात् कहा जाता है। ये स्यात् कहाँ से लिया है? आ ऐ औ ये तीनों तो थे ही सूत्र में। इनका, इन वर्णों का, ये क्या है? वर्ण है। अनुवृत्ति से लाने की जरूरत नहीं, वर्णों को अध्यार कर लिया। इन वर्णों का वृद्धि, हमने जैसे बताया बिना संज्ञा का कोई व्यवहार नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले संज्ञा का प्रकरण, संज्ञा का प्रस्ताव मान के संज्ञा शब्द भी हमने ग्रहण कर लिया। लेकिन आ गया उसके बाद में भवती या स्यात्, ये कैसे आए, कहाँ से लाए? क्या नियम है? नियम यही है सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति क्रियैव परिसमाप्यते। हरेक वाक्य एक निश्चित पूर्ण अर्थ को प्रदान करता है, उसके लिए वह क्रिया के द्वारा ही वाक्य को समाप्त करना होगा। बिना क्रिया का कारकों को अन्वय करके वाक्यार्थ नहीं निकाल सकते। जैसे हम कहें देवदत्त ग्रामम, देवदत्त गांव को क्या करता है? गांव को खाता है? क्या करना है? बिना क्रिया का अर्थ निकलेगा? क्रियापद के बिना वाक्यार्थ का निश्चय नहीं हो सकता। अतएव सर्वं वाक्यम सावधारणम निश्चितार्थकम भवति, उसके लिए क्रियैव परिसमाप्यते, क्रियावाचक पद से वाक्य हमेशा समाप्त करना होता है। इसे क्रियावाचक शब्द प्रयोग किया भवति अथवा स्यात्। आदैच वर्णानां वृद्धि संज्ञा स्यात्, या संज्ञा भवति, ये ग्रंथ में लिखा हुआ। यह क्रियावाचक हो गया भवति या स्यात्। इसको इस प्रकार से लौकिक व्यावहारिक नियमों के आधार पर जब हम शब्द को ग्रहण करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? अध्याहार करना। जैसे आपको कह दिया द्वारम, क्या करोगे? दरवाजे को देखो, बंद है तो आपको करो उद्घाटय, शब्द का अध्याहार करोगे। उद्घाटय माने खोलो। यदि खुला है, आप देखेंगे खुला है तो क्या करना पड़ेगा? द्वारम पिधेहि, बंद करो। शब्द का अध्याहार करना पड़ता है। जिसे हम कहते हैं वाक्य को पूरा करने के लिए आवश्यक शब्दों को ग्रहण करने का नाम अध्याहार है। वह अध्याहार भी मनमाने नहीं कर सकते, आपको कुछ नियम बताना पड़ेगा। इस नियम के तहत हम इस पद का अध्याहार कर रहे हैं। जैसे अभी नियम बता दिया था आपको, सर्वं वाक्यम सावधानम भवति क्रियैव परिसमाप्यते, इसलिए हम यहाँ क्रियावाचक शब्द का अध्याहार कर लिया। और कोई भी व्यवहार बिना संज्ञा का नहीं हो सकता। तो संज्ञा का प्रस्ताव या संज्ञा का प्रकरण या इस संज्ञा शब्द का भी अध्याहार हो गया, तब वाक्य पूरा हुआ। आ ऐ औ यदि वर्णानाम वृद्धि संज्ञा स्यात्, तब वाक्य पूरा होता है। ये उदाहरण तो अनेक दे रहे हैं, उदाहरण अभी आप लोगों को सोच समझ में नहीं आएगा। इतना ही समझना है। यहाँ पर संकेत मात्र कर देंगे। जैसे भज धातु है, क्या धातु है? भज, ब में अ कैसा है? ह्रस्व है। भज धातु से घई प्रत्यय हो गया। क्या प्रत्यय हुआ? घई, घई का अवचा, भजदन अ, भजदन अ में यहाँ इत संज्ञा हुई है। इस संज्ञा होने से क्या होगा? अचो
इणीति वृद्धि होगी। अचड़ी सूत्र क्या करता है? वृद्धि करता है। आ को वृद्धि क्या होगी? आ। इसे भ क्या हो गया? भा बन गया। भजता भाज हो गया। और पर में अ है, घित प्रत्यय होने से चजो को घिण्यति सूत्र से वो ज को ग हो गया, भाग। ये बना। सुआदि प्रत्यय लाएंगे, भाग भागौ भागाह, ये बनेगा। भागम भागौ भागाह, भागेन भागाभ्याम भागैहि, है ना। भागाय भागाभ्याम भागेभ्यः, भागात् भागात् भागाभ्याम भागेभ्यः, भागस्य भागयोः भागानां भागस्मिन् भागयोः भागेषु। ये संबोधन में हे भाग, हे भागौ, हे भागाः, ये बनेगा। ये आकार के लिए दृष्टांत दिया। और ऐकार के लिए क्या दृष्टांत दे रहे हैं? नई, नी धातु है, नी प्रापणे धातु है। नायक होता है ना, खलनायक नहीं, नायक होते हैं। नायक बना कैसे है? नी धातु है। नी धातु से नुड़ प्रत्यय हुआ, नुड़ का ऊ बचा, नीधन वू को हो गया अकादेश, नीधन अका। नुड़ था नित, नित होने से यहाँ भी अचर नित्य से वृद्धि हो गई। नी को हो गया वृद्धि, क्या हो गई? को आई होगा। नी को हो गया नई, नई और अका, ये चयावा से आया आदेश हो गया। नायक स्वायत्त ही नायक नायक इत्यादि बनता है। ये में औकार के लिए क्या दृष्टांत दे रहे हैं? पू पवने धातु, पुई पवने, पुई पवने धातु है। पू धातु से वही बना सूत्र, प्रत्यय कर दो नुल, नुल का ऊ को अकादेश, पूदन अका, नित्वात वृद्धि। अब ऊ को क्या वृद्धि होगी? औ। ऊ को वृद्धि क्या होती है? औ। इसलिए पौ हो गया, अका है, मिला दिया, पावक बनता है। इस तरह से आ, आई, औ, एक 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 दृष्टांत समझ लो। लेकिन यह विचार करना है, आ को आई क्यों हुआ, आई क्यों नहीं हुआ, औ क्यों नहीं हुआ? ई को आई क्यों हुआ, औ क्यों नहीं हुआ? ऊ को औ हुआ, आई क्यों नहीं हुआ? ये विचारण विषय होता है। उसके लिए क्या समझना पड़ता है? पहले आपको स्थान, स्थान माने कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण हो रहा है, मालूम है कुछ? क्या है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकार कवर्ग अकु ह और विसर्ग, ये कहाँ से उच्चारण होता है? कंठ से। इचु यशा नाम तालु, ई चवर्ग, ईचु य और श, ये तालु से उच्चारण होता है। तालु बन जुआ, उसे उच्चारण होता है। और ऋतु रसा नाम मूर्धा, री टू मने टवर्ग, र और मनुष्यकार, ये मूर्धा ऊपर का हिस्सा। जब अंदर से आता हवा, जीवा ऊपर की ओर जाता है और हवा के ऊपर टकराता है, तो वहाँ से शब्द निकलता है। जब यहाँ से आया सीधा जीवा के ऊपर से आते छूते हुए, उसको तालु उच्चारण हो गया। कंठ से टकराते हुए जीवा के में से बाहर आ गया। एवमेव ऋतुलसाना दंताः, रि तवर्ग स और न जो है लसाना, ल और स, इधर क्या होता है? दंत। माने जब श्वास आता है अंदर से, वायु दांत को स्पर्श करते हुए निकलेगा, दंताः। एवं उपपद्मानीय नाम ओष्ठो, उ पवर्ग उपदमानीय, इन सबका क्या होता है? ओष्ठ होता है। स्थान की सादृश्यता, जब अ क्या था? कंठ से आया, आ क्या है? कंठ, और आ दोनों कंठ सदृश हो गया,
अतः भ के आकार के स्थान में कंठ स्थान वाला आकार हम आदेश कर देते हैं। एवमेव दूसरा कौन सा था? नी की क्या है? ये है तालु, और ऐ में क्या है? कंठ तालु। ऐ का स्थान कौन सा है? कंठ तालु। अतः उसे तालुत्व सादृश्यता है, इसलिए ये भी तालु वाला है, कंठ तालु वाला आई, तालुर भी सादृश्यता मिल गया। अतः ई के स्थान में आई होगा और यह आ नहीं होगा। एवमेव ऊ था, उतोष्ठ, औ क्या है? कंठोष्ठ, इसीलिए ऊ के स्थान में औ ओष्ठत्व रूपी सादृश्यता को लेकर के ऊ के स्थान में औ हो जाता है, तब पावक बन गया। भागः, नायकः, पावकः, एक एक दृष्टांत समझ लो। अजय ने अनेक दृष्टांत दिया है। भागः, त्यागः, यागः अकार के लिए, नायकः, चायकः ये दोनों ईकार के लिए, पावकः, स्थावकः उकार के लिए, कारकः, हारकः री के लिए, क्री का है, क्री और ह्री का, पाठकः, पाचकः ये भी आकार के स्थान में आकार हुआ, अतः उपदया से। और अब ला रहे कृदंत के बाद तद्धित के दृष्टांत दे रहे। शालायाम भवः, शालीयः, मालीयः, उपगोरपत्यम, औपगा, उपगो नामक कोई ऋषि, उनका जो बेटा, उस ऋषि को भी कहेंगे औपगव। उपमन्यु नामक ऋषि, उनका जो संतान हुआ, उनका जो बेटा, उसको कहेंगे हम औपमन्यवः। इन सब में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है ना। ऊ को औ हो गया ना, उपगव, औपगव, उपगु का औपगव, ऊ को वृद्धि औ हो गया। ऐतिकायन, इतिकाय अपत्यम, इतिका नाम की थी कोई, उसका जो बेटा ऐतिकायन, ईक हो गया या ऐ आदेश हुआ है। आश्वलायन, अ को या आ हुआ, आरण्य में भी अ को आदेश हुआ। अचैषित, चीक ई को, अनैषित भी नीक ई को, अलावित में ऊ को, अपावित में भी ऊ को औ हो गया, एवं अकारषित में क्री कर री को औ हो गया। आहारषित इसी प्रकार से री को वृद्धि होकर आर वृद्धि हो गया। क्री में कार वृद्धि, आर आदेश हो जाता है, और री के लिए आर आदेश हो जाता है। अपाठित में उपदा को वृद्धि होकर अ को आ आदेश हो गया। इस तरह से अनेक दृष्टांतों से वृद्धि आ, ऐ, औ के आदेश का प्रक्रिया दिखाया है। इनका प्रत्येक दृष्टांत को विस्तार पर देखना चाहते हो, अंत में परिशिष्ट बनाया है। उस परिशिष्ट में पूरे प्रक्रिया दिया हुआ है संक्षेप में, उसको देख सकते हैं। इस प्रकार से प्रथम सूत्र पूरा हो गया, और दूसरे सूत्र आता है अदेंग गुणः। अदेंग गुणः, अदेंग एक अलग पद है, गुण एक अलग पद है, दो पद है। यहां तक दोनों में अंतर किया है। वृद्धि आदेश बाद में बोला, और यहां अदेंग पहले, गुण नाम को बाद में रखा। नियम क्या है इसका? उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेयम ततः परम। नियम क्या है? उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेय ततः परम। अब ये बताओ, आपका नाम पहले रखा गया था कि पहले आप पैदा हुए? पहले पैदा हुए ना, बाद में नाम रखा गया। क्यों? जिसका नाम रखना होता है वो पहले उपस्थित होगा, तभी उस पर एक हम नाम दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी उद्देश्य उसे कहते हैं जिसका नाम हमने रखना है, हो गया उद्देश्य वस्तु, वो पहले होना चाहिए। जैसे आप पहले पैदा हुए,
बाद में नाम हुआ। से पहले क्या होना चाहिए था? आदेश, बाद में वृद्धि होना चाहिए था। लेकिन वृद्धि पहले, बाद में नियम को उल्लंघन कर दिया पाणिनि ने। आदेंग गुण विधि नियम पालन कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? अत और एंग का हमने नामकरण करना है, गुण नाम करना है। उद्देश्य हो गया अत और एंग, विधेय हो गया गुण संज्ञा। गुण संज्ञा को विधान किया जा रहा है अ ए ओ के ऊपर। इसे अ ए ओ हमारा उद्देश्य हो गया, गुण हो गया विधेय। हमेशा उद्देश्य पूर्व में होता है, विधेय बाद में होता है। ये सामान्य नियम है। लेकिन सामान्य नियमों का उल्लंघन किया पाणिनि ने। कहाँ? सबसे पहला सूत्र में। क्यों ऐसे किया? क्योंकि आ ऐच को मंगलवाचक नहीं माना जा सकता। वृद्धि शब्द मंगलवाचक है। से मंगलाचरण करने के स्थल में उन्हें मंगलवाचक शब्द का प्रयोग करके ग्रंथ आरंभ करना चाहते थे, इसलिए वह नियम को उल्लंघन करके पहले वृद्धि शब्द रखना पड़ा। नहीं तो क्या करना पड़ता? अलग एक मंगलाचरण बनाना पड़ता किसी ने देवी देवता के नाम पे। तब क्या वो समस्या हो जाती। जो देवी देवता नहीं मानने वाले हैं वो व्याकरण पढ़ेंगे ही नहीं। कहेंगे पाणिनि तो अमुक देवी को पकड़ लिया, अमुक देवी का भगत था ये। तो कई लोग हैं ना देवी देवता को नहीं मानते। इसे पाणिनि ने सोच समझ करके किसी देवी देवता का मंगलाचरण नहीं किया, न गुरु को मंगलाचरण किया, सीधा वृद्धि शब्द रखा। अतएव नियम को उल्लंघन करना पड़ा। नहीं तो नियम क्या था? पहले बोलना चाहिए था आदेश, बाद में बोलना चाहिए वृद्धि। आदेश वृद्धि, ये सूत्र बनना चाहिए था। यदि भी आप भी क्या है? आनंद का जो है उपलक्षक है, और आनंद क्या है? परमानंद लूंगा, आ से भी ब्रह्मानंद होगा, मोक्ष होगा। लेकिन आ लक्ष्यवाचक बन जाता है, साध्य साधन उभयवाचक नहीं बन पाएगा। जैसे सर्ववाचक हमें चाहिए, साध्य और साधन दोनों को ग्रहण करावे, वो शब्द चाहिए, लक्ष्य मात्र को बताने वाला नहीं। इसलिए पाणिनि ने जान करके नियम उल्लंघन किया। पहले वृद्धि शब्द रख दिया विधेय को, बाद में उद्देश्य को रखा है। उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेयम ततः परम, ये सामान्य नियम है। वह नियम यह पालन हो गया। अदेंग गुण, अदेंग है क्या? हमारा उद्देश्य, जिसको उद्दिष्ट करके हमने क्या नाम रखना है? गुण नाम रखना है। इसे गुण हम नाम रखने जा रहे हैं, इसे गुण को हम कहेंगे विधेय। अदेंग प्रथमा का एक वचन, गुण ये प्रथमा का एक वचन लिखा है। अच्छ एंग च इति अदेंग, यहाँ भी समाहार द्वंद्व समास। संज्ञा सूत्र मिदम, ये भी संज्ञा सूत्र है। अर्थ क्या है इसका? अ ए ओ इत्येषां वर्णानां गुण संज्ञा भवति। अ ए और ओ, इन तीन वर्णों का गुण संज्ञा होगी। यह पूर्ववत संज्ञा का प्रकरण है, संज्ञा का प्रस्ताव है, इसे संज्ञा शब्द का अध्यार कर लिया गया। और क्रियावाचक पद भवति अस्यात् का भी अध्यार करना पड़ता है, क्योंकि बिना क्रियावाचक का कोई भी वाक्य पूर्णार्थ अवबोधक नहीं हो सकता। इस संस्कृत के जो अनादिकाल से चला हुआ जो लक्षण है, हर एक वाक्य पूर्ण अर्थावबोधक होता है। अतएव उसे क्रिया से ही युक्त कर समाप्त करना होता है। इसी नियम के आधार पर अन्य व्याकरण वाले भी मानते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंटेंस का लक्षण क्या है? A group of words with complete sense is sentence. शब्दों का समूह जिसे पूर्ण अर्थ निकले, अर्थहीन नहीं, अर्थ न्यून नहीं होनी चाहिए, पूर्णार्थ अवबोधक होनी चाहिए। वो भी ये बात कह रहे हैं। लेकिन वो क्रियावाचक होना चाहिए नहीं बोला, कमी रह गया उस लक्षण में।
न्यूनता है उस लक्षण में। कि हमारे यहाँ क्या है, कारक होते हैं ना, कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, ये सब कारकों का अन्वय किस में की जाती है, क्रिया में किया जाता है। जब क्रिया के बिना कारकों को लेकर हम कोई अर्थ नहीं कर सकते। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, केवल कारकों के 10 शब्द बोल दूंगा कारक, क्या फायदा होगा उससे, पुनर्थ निकलेगा। इसे क्रियावाचक शब्द होना चाहिए, बात उन्होंने नहीं कहा। चोरी किया, थोड़ा ही चोरी किया, पूरा चोरी नहीं किया। A group of letters with complete sense is a word. अक्षरों का समूह मिलकर जब अर्थ विशेष प्रदान करेगा तब उसका नाम पद होता है, शब्द होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, एक अक्षर भी अर्थवान होता है, अक्षरों के समूह की जरूरत नहीं। इसलिए हमारे यहाँ ये लक्षण मान्य नहीं है। सार्थक अक्षर समूह होगा शब्द। इसलिए नैयायिकों ने क्या बोला, शक्तम पदम। अभी तो ना शक्ति, यह शब्द इस अर्थ का बोध करावे। ऐसी शक्ति से युक्त जो शब्द है उसी को हम पद मानते हैं। शक्तिहीन कुछ भी नहीं है। है क्या कोई चीज शक्ति से हीन, बता सकते हो कोई शक्तिहीन पदार्थ? सब में शक्ति है। अतः वर्णों में भी शक्ति है, वह भी कोई न कोई अर्थ को बताता है। हर एक वर्ण में शक्ति है। जैसे अ ए ओ मैं बोल रहा हूं, व्याकरण दृष्टि से बोल रहा हूं। द का अर्थ, एक अर्थ, ओ के अर्थ की गहराई में चले जाओ तो कहीं और पहुंच जाएगा। बहुत गहन है ये सब चीज। लेकिन व्याकरण दृष्टि से आपको पढ़ना है प्रथमावृत्ति, इसमें यही समझना इतना ही है भी, अ ए ओ इन 3 वर्णों का गुण नाम होता है। और इसका फल कहाँ मिलेगा, आगे विधि सूत्र आएगा। क्या आ रहा है, आप लोग रटे हैं आद गुण, है ना, आद गुण सूत्र आया है, वो गुण करता है। मिदेर गुण, सार्धातुक अर्धातुक यो हो, ऐसे अनेक सूत्र है गुण करने वाले, उनसे गुण किया जाएगा। दृष्टांत दे रहे इसीलिए, चेता नेता। चेता नेता किसका है, इकार का दृष्टांत है। इकार रूपी गुण। ची चयने, ची चयने धातु से त्रिच प्रत्यय हुआ, त्रिच का त्रि, चीदंत्री नीदंत्री, ची कई को क्या हो गया, एकार हो गया। वही हेतु यहां पर भी, ये क्या है, तालु, और ये क्या है, कंठ तालु, तालुत्व सदृश हो गया। अति के स्थान में यही होगा, वो नहीं बैठेगा। इसे चेता नेता बन गया। ची का ची को ई को ए हो गया, चे हो गया। चेत्री नेत्री, प्रथमा के क्वेश्चन में चेता नेता। पितरी शब्द है ना, उसे क्या बनता है, पिता। पिता पितरौ पितरः, हिर बनता है कि नहीं बनता, पिता पितरौ पितरः। वैसे चेता चेतारो बनेगा, लेकिन यहाँ चेता चेतारो चेतारः, नेता नेतारो नेतारः। इतने अंतर उसमें और इसमें क्यों अंतर है, आगे आएगा सूत्र से। विधि सूत्र भी पढ़ नहीं रहे आप, आगे विधि सूत्र जैसे जैसे आएंगे ये सब और स्पष्ट हो जाएगा। उकार के लिए दृष्टांत दिया उन्होंने, स्तोता। स्तोता स्तु धातु था, स्टोई अभिष्टुता, स्तु धातु से आपने त्रिच किया, स्तूधन त्रि, ऊ को गुण होकर के ओ आदेश हुआ, ऊ के स्थान में ओकार गुण आदेश हो जाता है। ओकार क्यों हुआ, ऊ है तालो, ओकार है कंठ तालो,
तालु तालु सदृश हो जाने से ऊ के स्थान में ओकार बैठ जाएगा, स्तोता बना इसलिए। अच्छा, एवं एवं अन्य भी दृष्टांत। कर्ता हर्ता में क्री धातु, री को गुण होता है तो उरण रपर से रपर होकर के होता है। अभी उरण रपर आया नहीं सूत्र, इसलिए बाद में उसको समझेंगे। कर्ता हर्ता, तरिता भविता, ये सब जगह में भी इसी प्रकार से गुण हुआ। त्रि को तर, भू को भव, ओकार से अवादेश हो गया। जयति नयति, जी धातुता, जी को जे हो गया, एकार गुण हो गया। नी को ने हो गया। पचंती में गुण का साथ दिखा रहे। पचंती में क्या हुआ? पचा अंति अतो गुणे पररूप एकादेश हो गया। प्राप्तता का सवर्ण दीर्घ बात करके अतो गुण से पररूप एकादेश हो जाता है। गुण संचक वर्ण के परते हुए पररूप होता है, ये विधान करता है। इसीलिए यह प्रक्रिया कठिन प्रक्रिया है। सब आगे आपको स्पष्ट हो, जब वो सूत्र आएंगे, विधि सूत्र आएंगे तब। ये संज्ञा का प्रयोग मात्र के लिए दृष्टांत दिया है इन्होंने। और ई में गुण हुआ पचे, यजे, अ और ई। पचे कहाँ का है? उत्तम पुरुष एक वचन। पचे और यजे आतरे पद पक्ष में। पचते पचेते पचनते, पचसे पचेते पचद्वे, पचे पचावहे पचावहे। यजे यजेते यजन्ते, यजसे यजेते यजद्वे, यजे यजावहे यजामहे, वो यजे। देव और इंद्र, देवा इंद्र, अ और ई के स्थान पे गुण एकादेश एकार हो गया। अ क्या है? कंठ, ये है तालो, दोनों स्थानीय हो गया। कंठ तालो, एक आदेश होगा उसमें एकार। एकार भी कंठ तालु का है, इसलिए आदेश हो जाता है। हमेशा आदेश जो होता है सदृश होना चाहिए। सूत्र कौन सा है? स्थाने अंतरतमः, सूत्र है ना परिभाषा, स्थाने अंतरतमः। वो सूत्र की वजह से सदृशतम आदेश किया जाता है। अधिक से अधिक सादृशता मिल जाए वही आदेश होता है। इसलिए स्थान को देखना पड़ता है, प्रयत्न को देखना पड़ता है, तब आदेश किया जाता है। देवेंद्र सूर्योदय, सूर्य उदय, सूर्य उदय। या में अ है, उदय में ऊ है, और ऊ मिल गया, ओ हो गया, सूर्योदय। अकार और उकार के स्थान में गुण संज्ञा वाला, गुण नाम वाला जो ओकार है वो आदेश हो जाता है। तो और वो चला गया, उधर ओकार जुड़ गया, सूर्योदय ये बनाया जाता है। एवं महर्षि इत्यादि भी